Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एस अहलुवालिया 25 साल से बीजेपी में हैं, लेकिन उनकी राजनीति में दिलचस्प मोड़ तब आया जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। राजीव गांधी के जमाने के नेता एस अहलुवालिया को बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने जब से बीजेपी से राजनीति शुरू की थी, तब अहलुवालिया कांग्रेस में आए थे। आसनसोल सीट को लेकर बीजेपी बहुत ही कंफ्यूज रही। पहले भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह ने टिकट लौटाकर बीजेपी की भरपूर किरकिरी कराई। पूरा मार्च महीना कंफ्यूजन और उम्मीदवार ढूंढने में निकल गया। करीब 40 दिन बाद बीजेपी को आसनसोल से उम्मीदवार मिला, सुरेंद्रजीत सिंह अहलुवालिया, जिनका पॉपुलर नाम है एस अहलुवालिया। आसनसोल से अहलुवालिया को टिकट देने से बीजेपी के लिस्ट में सिख उम्मीदवार की कमी भी पूरी हो गई। 72 साल के उम्र में एस अहलुवालिया पहली बार उस आसनसोल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां उनका 1951 में जन्म हुआ था। 60 साल के हुए तो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीते। जिस पार्टी में करीब 20 साल रहे, उससे कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। 1999 में बीजेपी में आने के बाद पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे। वैसे कुल मिलाकर 32 साल संसद में गुजार चुके हैं। अब की बार जीत कर आए तो 37 की गारंटी रहेगी। बीजेपी एस अहलुवालिया की दूसरी पार्टी है। पहली पार्टी कांग्रेस थी, जहां उन्होंने करीब 20 साल निकाले। राज्यसभा टिकट पाने में नेताओं की उम्र निकल जाती है। 1986 में अहलुवालिया की राजनीति ही राज्यसभा से शुरू हुई। वो दौर कांग्रेस में राजीव गांधी का हुआ करता था। अहलुवालिया राजीव की टीम के सदस्य माने जाते थे। राजीव गांधी के जाने के बाद भी अहलुवालिया नरसिम्हा राव वाली कांग्रेस में एडजस्ट हो गए। नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी बने। 1986 से लगातार बिना ब्रेक राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच रहे। समय बदलना शुरू हुआ। नरसिम्हा राव का दौर खत्म होने के बाद सीताराम केसरी और सोनिया गांधी के दौर में एस अहलुवालिया की पूछ नहीं के बराबर रही। न संसद में रहे, न कांग्रेस पार्टी में कोई अहमियत थी। 1997 में इंडिया टुडे में छपे आर्टिकल में वरिष्ठ पत्रकार जफर आगा ने लिखा था कि कांग्रेस में साइडलाइन होने के बाद नरसिम्हा राव से नियमित रूप से जो 4-5 नेता मिलने जुलने आते रहे, उसमें एस अहलुवालिया उनमें से एक थे। अंत तक अहलुवालिया के लिए नरसिम्हा राव साहब रहे। 1999 आते आते कांग्रेस में सब कुछ सोनिया गांधी का था। उसी समय अहलुवालिया ने राजनीतिक निष्ठा बदलकर बीजेपी कर ली और अटल आडवाणी वाले दौर में अहलुवालिया फिर से राज्यसभा भेजे गए। राज्यसभा एक्सपर्ट के माने जाते हैं और 2004 से 2009 तक बीजेपी के चीफ व्हिप भी रहे, डिप्टी लीडर भी रहे। एस अहलुवालिया की राजनीति में बड़ा यू टर्न आया जब मोदी बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में पावरफुल हुए। 2014 में पहली बार अहलुवालिया को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और सीट मिली दार्जिलिंग। अहलुवालिया जीत के आए तो मोदी सरकार में मंत्री पद मिला। 2019 में अहलुवालिया फिर बंगाल की वर्धमान दुर्गापुर से लड़ाए गए। दूसरा चुनाव भी जीत गए, लेकिन मोदी 2 में अहलुवालिया को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। अहलुवालिया को बीजेपी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव का टिकट मिला है। सीट फिर से बदल गई है। वर्धमान दुर्गापुर सीट बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की होती थी, जो 2019 में अहलुवालिया को दी गई। और इसके बाद अब दिलीप घोष अब मेदिनीपुर से लड़ेंगे और आसनसोल सीट पर अहलुवालिया उतारे गए हैं। वैसे बीजेपी आसनसोल सीट का गढ़ बन चुकी है और 2014 और 2019 में बीजेपी ने आसनसोल सीट पर जीत हासिल की। तब पार्टी के नेता बाबुल सुप्रियो जीते थे, लेकिन उनके तृणमूल में चले जाने के बाद उपचुनाव में ममता बनर्जी ने अचानक शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ाकर सांसद का चुनाव जिता दिया। अब
एसएस अहलुवालिया मैदान में है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में एसएस अहलुवालिया वर्सेस शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई भी दिलचस्प देखने को मिलेगी आसनसोल लोकसभा सीट पर। अब परिणाम क्या होगा ये 4 जून को जब चुनाव परिणाम के नतीजे आएंगे तो ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।